देखो ध्यान दो, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये भी AIEEE का आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या है, FR to R be a positive increasing function, फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और वो इंक्रीजिंग भी है, और ये लिमिट दिया गया x टेंडिंग टू इन्फिनिटी f3x by fx इक्वल टू 1, और ये लिमिट निकालना है, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी f2x by x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना। ये लिमिट देखो हमें चाहिए, और ये लिमिट हमें देखो यहाँ पर दिया गया है। देखो ध्यान दो क्या होगा, देखो फंक्शन पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है, देखो क्या होगा, जैसे x 2x और 3x, x 2x से छोटा होगा और 2x 3x से छोटा होगा, है ना, ये बात कंफर्म है, ठीक है। x हमेशा 2x से छोटा होगा, 2x हमेशा 3x से छोटा होगा, ठीक है। हाँ, x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए, है ना, x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ऐसा होगा। देखो अब यहां पर ध्यान दो क्या होगा, देखो यहां पर देखो जैसे क्या होगा, मतलब x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए, है ना, x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ऐसा होगा। अगर x नेगेटिव होगा तो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। अब देखो जैसे अगर हम f अप्लाई करें तो f इसको चेंज नहीं करेगा, f इसको चेंज नहीं करेगा, क्योंकि देखो x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर जाना है। x टेंडिंग टू इंफिनिटी का मतलब x की पॉजिटिव वैल्यू पर लिमिट लेनी है, तो इसलिए हम x को पॉजिटिव मान रहे हैं। अगर x नेगेटिव हुआ तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी, है ना, x 2x से छोटा होगा, 2x 3, इसे मान लो अगर हम x को -2 ले लें तो x की वैल्यू -2, 2x क्या हो गया -4, और 3x क्या हो गया -6, देखो उल्टा हो गया, ये छोटा ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ठीक। तो अगर x पॉजिटिव है तो ऐसा होगा। अब हमने f को अप्लाई कर दिया, क्योंकि देखो f इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करता। f को हमने तीनों पे अप्लाई कर दिया, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग फंक्शन इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करता, ठीक, ये बात ध्यान दो, ठीक है। x पॉजिटिव है क्योंकि हमें x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर लिमिट चाहिए, तो x को पॉजिटिव ले लिया। अब देखो काम किया जाए, fx से डिवाइड कर दें तो 1 f2x by fx और f3x by fx, देखो हमने fx से डिवाइड कर दिया। अब एक्चुअली fx एक पॉजिटिव फंक्शन है, तो fx एक पॉजिटिव फंक्शन है, तो इसीलिए वो इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करेगा। fx एक पॉजिटिव फंक्शन है, जब हम fx से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करेगा, है ना, क्योंकि fx पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। अब देखो ध्यान दो यहाँ पर, इसकी लिमिट अगर निकालेंगे इंफिनिटी पर तो वो तो 1 ही रहेगी, 1 की लिमिट निकालोगे तो 1 ही रहेगी। इसकी लिमिट निकालोगे इंफिनिटी पर, x टेंडिंग टू इंफिनिटी f3x by fx, और वो 1 दी गई है, इसकी लिमिट देखो 1 के बराबर दी गई है, हमें इसकी लिमिट चाहिए इंफिनिटी पर। तो देखो सैंडविच थ्योरम, ये लिमिट 1, ये लिमिट 1, इसका मतलब जो मिडिल वाला फंक्शन है उसकी लिमिट भी 1 के बराबर ही हो जाएगी, ध्यान दीजिए, है ना। सैंडविच थ्योरम से जो कर रहे हैं क्या होगा, इसकी लिमिट भी 1 है और इसकी लिमिट भी 1 है, तो इन दोनों फंक्शन की लिमिट 1 है, तो मिडिल वाले फंक्शन की लिमिट भी 1 होगी यूजिंग सैंडविच थ्योरम। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी 1 के इक्वल ही आ गया, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर भी 1 के इक्वल ही आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, जब पहली बार आया था तो बच्चे नहीं समझ पाए थे ये ऐसे होगा, है ना, लेकिन अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम लोग आसानी से कर पाएंगे। लिखो बच्चों ध्यान से जल्दी से।